कंपैशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय द कंपैशन? उदारता। उदारता। तब इम्पैथी का मतलब क्या हुआ? कंपैशन। हिंदी में इसको करुणा कहते हैं। करुणा का नाम सुना है? कहाँ सुना है? इन्होंने कहा उदारता। उदारता और करुणा में क्या डिफरेंस है? एक होता है सहानुभूति, सिंपैथी। सिंपैथी। फिर होता है इम्पैथी, जैसे इन्होंने कहा उदारता। सिंपैथी में सहानुभूति, उदारता। फिर आया करुणा। व्हाट इज द डिफरेंस? ये एथिक्स का पार्ट हो गया। ये कंपैशन इज द पार्ट ऑफ ड्यूटी। नो, ड्यूटी से तो इसमें तीनों का नहीं लेना है, तो इसमें करुणा कहाँ से आया? वो तो ड्यूटीज इज वेरी डिफरेंट। ये तो है कि एक स्टूडेंट और एक टीचर के बीच में जो राइट एंड ड्यूटी की बात होती है, तो वो तो बहुत अलग चीज हो गया। करुणा तब आएगा जब कहीं कुछ बुरा हो रहा होगा, ठीक है। सिंपैथी का बात है, जैसे मानिए आप जा रहे हो सड़क से, किसी को कोई मार रहा हो, कोई बहुत वीक हो, तो होगा ओ हो मार रहा है, ऐसे करते हैं हम लोग, फिर निकल जाते हैं। कोई गिरा साइकिल से, बस हम लोग ऐसे करते हैं, तो वहां पे हो गया सिंपैथी, हो गया मतलब दुख हो रहा है, मतलब थोड़ा सा है। एक होता है कोई, उसको सिंपैथी भी नहीं, वो तो हंस के चला जाएगा कि फालतू हीरो बन रहा था, गिर गया, ठीक है। तो जो ऐसे करके जा रहा है वो बेटर है, जो ये कह के जा रहा है बढ़िया हुआ, मतलब ठीक है। तो सिंपैथी इज बेटर देन कि जो आपके अंदर कुछ है ही नहीं इमोशंस, ठीक है। दूसरा होगा इम्पैथी, को गिरा है, मैं वहां पे खड़ा हूं, तो मुझे लगा मैं भी गिरा होता तो मैं क्या चाहता कि कोई उठा के मुझे हॉस्पिटल ले जाता। तो आप भी गए वहां पे, एम्बुलेंस को कॉल किए, ठीक है, और फिर आपने उनके घर वालों को कॉल किया, फिर आपने वहां से गए। तो इम्पैथी हो गया कि आप जो उनकी जगह पे महसूस कर रहे हैं कि ओहो मुझे भी बहुत चोट लगा होता, मुझे क्या चाहिए था, ठीक है। इसके भी एक स्टेप आगे जाएगा करुणा, ठीक है, कि आप गए एकदम वहां पे, उसको ले जाके पूरी फैमिली को बुलाए, अगर उसके पास पैसे नहीं है तो वो भी पे किए, तुरंत डॉक्टर को, और पूरा इंश्योर हुए कि इसका सही हो जाएगा, इलाज सही से चल रहा है, कुछ गड़बड़ी नहीं हो रहा है। तो दैट इज द करुणा। करुणा एक स्टेप और आगे जाता है, जहाँ पे आप इम्पैथी से भी एक ऊपर स्टेज ऊपर जाते हैं, जहाँ पे थोड़ा और आप हम्बल होते हैं, थोड़ा और आपके अंदर इमोशंस बहुत ही हाई डिग्री का होता है, ठीक है। करुणा लेकिन इम्पैथी सिंपैथी से अलग भी हो सकता है। करुणा वहां पे भी हो सकता है, कई बार होता है कि कोई परेशान है, ठीक है, तो आपके पास आ रहा है दुख लेके कि अरे मेरे साथ ये हुआ, मेरे घर में ये हुआ, तो ठीक है। तो करुणा में ये होगा कि इम्पैथी में आप उसमें फ्लो में आ जाएंगे, आप भी रोएंगे, आप भी उसके दर्द में दर्द शामिल होंगे। लेकिन करुणा में ये है कि थोड़ा सा वो बहुत ही इनलाइटेड होगा, वो उसे समझाएगा भी शांत होके, वो नहीं रोएगा, उसके दुख को हरेगा, दुख को ले लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं दैट इज ए बिट मोर रेशनल, मोर थॉटफुल, मोर माइंडफुलनेस, जो होता है ना माइंडफुलनेस है। करुणा का सबसे अच्छा एग्जाम्पल बुद्धा का दिया जाता है। बुद्धा का मेन जो एम था दैट वाज द कंपैशन। सबसे माना जाता है कि दुनिया का सबसे कंपैशनेट आदमी जो था वो बुद्धा थे, क्योंकि ही हैज द उस तरीके की एबिलिटी थी। जैसे एक एग्जाम्पल है बुद्धिज्म में, आप जब पढ़ रहे होंगे तो बुद्धा के पास एक औरत रोते हुए आती है, उसका बेटा मर गया होता है, पढ़ा है ये वाली कहानी? पढ़ा है? तो उसमें बुद्ध कहते हैं कि, वो कहती है कि मेरा बेटा मर गया तो जिंदा कर दीजिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है मैं जिंदा कर दूंगा। क्या बोलते हैं जिंदा करने के लिए? कोई भी चावल या सरसों, जो भी आप एग्जाम्पल दे ले, वो कहते हैं कि किसी भी घर पे जाओ और उस घर से एक आप मुट्ठी चावल, जस्ट एक बाउल चावल या एक बाउल आप जो सरसों है वो मांग के लाइए, जिसके घर में कभी कोई मरा नहीं हो। तो वो जाती है सभी घर में, सभी कहते हैं मेरा तो अभी चाचा मरा है, मेरा तो अभी दादा मरा है, कोई ऐसा घर नहीं मिला जहाँ पे कभी कोई मरा नहीं हो। तो वो वापस आती है, कहती है कि कोई मिला ही नहीं। तो वो बताते हैं देखो ये ट्रूथ सच है, सच्चाई है, दिस इज द ट्रूथ कि हर आदमी को मरना है, आपका बेटा भी मरा, तो वो सच्चाई है, उसे एक्सेप्ट करिए, एक दिन आप भी मरेंगे। तो वहां पे क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं दुख दिखा के दूसरों का उसको शांत कर देते हैं ना, कि तुम्हारा बेटा मरा है तो ऐसा नहीं है आप अकेली हैं, सबके घर में कोई ना कोई मरा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, वो बहुत इमोशनल तो फ्लो में बहे नहीं, वो शांति से माइंडफुलनेस तरीके से सोचे, फिर उसका सोल्यूशन दिए, सोल्यूशन दे दिए। तो ये हुआ करुणा, ठीक है। बुद्ध को इसीलिए सबसे ऊपर रखा जाता है क्योंकि वो ऐसे इंसान थे जिन्होंने जादू नहीं दिखाया कि लाओ तुम तुरंत जिंदा कर देते। आप सभी रिलीजन में पढ़ेगा वहां जादू आता है कि भगवान आए तो वो जादू करके जिंदा कर देंगे।
बुद्ध ने क्या करा कि वो सच्चाई बताया। आप बुद्ध के लाइफ में अगर ओरिजिनल जो आप हीन यान वाला बुद्धिज्म पढ़ते हैं, वहां पे कोई भी जादू वादू नहीं है, जो एक रेशनैलिटी है। इसीलिए कहा जाता है बुद्धिज्म वाज ए जस्ट ए रिफॉर्म मूवमेंट। जो चीजें बहुत बिगड़ गई थी उसको वो सुधारना चाहते थे। तो जब भी कंपैशन का आप एग्जाम्पल दें तो बुद्ध का जो एग्जाम्पल आता है वो सबसे ऊपर आता है। क्लियर हो रहा है? एथिक्स में आप लोग फिर पढ़ेंगे। तो इस आर्टिकल में यही इन्होंने डिस्कस किया है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिंपैथी एम्पैथी एंड कंपैशन। और उन्होंने कहा कि कंपैशन इज वेरी मच नीडेड इनटू द जो हेल्थ सेक्टर है, क्योंकि मेंटल स्ट्रेस के कंडीशन में आपका दवा या कुछ भी काम नहीं आता है, आपका सिर्फ करुणा काम आता है। जब आप कंपैशनेट होकर किसी को सर्व करते हैं तभी। अदरवाइज जो नॉर्मल मेडिकल आप एरिया में जाएंगे तो डॉक्टर्स एक लेवल तक सिंपैथी दिखाता है, फिर वो उसका आदी हो जाता है, उसको लगता है ये सब तो मेरा प्रोसेस है, तो वो बहुत इमोशनल सिचुएशन में भी बहुत नॉर्मल जीने लगता है। और जहाँ पे आप कंपैशन हटा देते हैं तो आप सर्व नहीं कर पाते हैं। तो इंडिया का जो मेडिकल सिस्टम है इसीलिए बहुत खराब है, क्योंकि जो होता है ना फटीग, जो सिंपैथी और इम्पैथी का फटीग, ये जो हेल्थ वर्कर होते हैं, जैसे आपको लगेगा इंजेक्शन लगाना है, दर्द होता है, उन लोगों को कोई दर्द नहीं होता है, ऐसे हटा देंगे, जाइएगा आपका ये लगा होगा कुछ भी बंधा होगा, बैंडेज वैंडेज बहुत कम में होता है, जो एकदम आराम से आपको कुछ सिंपैथी दें, कुछ आपके सहानुभूति इमोशनल होके कहें ठीक है धीरे से लगाता हूँ बेटा, ये सब चीजें ठीक है, वो अरे क्या इधर देखो फटाक से वो लगा देंगे इंजेक्शन, ठीक है। तो वहां पे कंपैशन इज वेरी मच नीडेड। आप कहीं ना कहीं उसको प्रोफेशनल रखिए, लेकिन कंपैशनेट जब तक नहीं होंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो केसेज आते हैं मेडिकल में, बहुत कम होता है जहाँ पे ठीक है मेडिकल की ही सिर्फ नीड होती है। हर एक मेडिकल केस में कहीं ना कहीं आपको इमोशनल काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। तो दैट इज नॉट पॉसिबल विदाउट द कंपैशन, ठीक है। तो कंपैशन में ये भी होता है कि आप अपना घाटा सह के भी फायदा करते हैं। जैसे इम्पैथी में कहाँ तक आप करेंगे, इम्पैथी में वहीं तक करेंगे जहां तक आपका घाटा ना हो। जिस दिन आपको लगेगा कि मेरे जॉब से निकाल दिया जाएगा, भाग के जाएंगे आप हॉस्पिटल से कि ठीक है मैं आपको पहुंचा दिया हॉस्पिटल, लेकिन मुझे जाना है जॉब पे। लेकिन जब कंपैशनेट हो जाएंगे तो वो जॉब के लिए भी कोई धमकी दे कि निकाल दिया जाएगा, फिर भी आप इंश्योर करेंगे कि ये आदमी पहले बच जाए। आगे बढ़ेगी ना कि इन तीन लेवल में क्या डिफरेंस है। कैलाश सत्यार्थी नाम सुना होगा, ही वॉज द नोबेल लॉरेट, और उनका एक चलता है एनजीओ, क्या नाम है, बचपन बचाओ आंदोलन का मूवमेंट वो चलाते हैं, जहाँ पे जो बच्चे चाइल्ड लेवल में है उनको बाहर निकाल के उनको सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाता है, लिटरेट बनाया जाता है। माइंडफुलनेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग का मतलब होता है कि कोई भी अगर आप काम कर रहे हो तो आपको पूरा पता होना चाहिए कि इसका एंड रिजल्ट क्या होगा। जैसे हम लोग कोई काम करते हैं झटके में स्टार्ट करते हैं, लेकिन लास्ट वाला तक हम लोग नहीं सोचते हैं। जैसे होता है ना कि आप नॉर्मल कहीं रोड पे जा रहे हैं, सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि आप मैं बाइक लेके आया और मुझे जल्दी से जाके कुछ लेके भाग के जाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक तो मैं बाइक कैसे भी लगा दूंगा। माइंडफुलनेस का ये होता है कि मैं ऐसे टेढ़ा करके लगाया, फिर मेन गेट पे लगाऊंगा तो उधर से आएगा, वो कहाँ से आगे जाएगा, फिर उसको कितना दिक्कत होगा। तो माइंडफुलनेस का मतलब आप पूरा रिजल्ट देखते हैं। आप ये सोचेंगे कि अधिक से अधिक क्या होगा, 2 मिनट और लगेगा, अंदर जाके अच्छे से पार्क कर देता हूँ, फिर आराम से निकाल के ले जाऊंगा, जो आएगा उसको भी जगह मिलेगा। तो माइंडफुलनेस का मतलब होता है कि लास्ट जो उसका रिजल्ट हो उसको भी आप ध्यान में, जो पहला स्टेप ले रहे हैं उसको आप लेंगे।